हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपी क्या होती है? जैसे हम पहले करते आए हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि एक जीन है ना, जो एक जीन प्रोडक्ट या एक जीन बहुत सारे करैक्टर्स को, ट्रेड्स को कंट्रोल करे। जब एक जीन बहुत सारे करैक्टर्स को कंट्रोल करे तो उसे हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। जैसे देखो डेफिनेशन में भी यहाँ लिखा है, इट इज़ द फिनोमेना व्हेन वन जीन प्रोडक्ट मतलब वन एंजाइम इन्फ्लुएंसेस आर कंट्रोल्स टू आर मोर अनरिलेटेड फिनोटिपिक ट्रेड्स। वो एक साथ जुड़े ट्रेड नहीं होते हैं। जब एक से ज़्यादा ट्रेड्स को कोई जीन या एंजाइम कंट्रोल करता है, ठीक है, सच ए जीन विच प्रोड्यूस मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स। जब एक जीन एक से ज़्यादा तरह के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस फिनोमेना को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो एग्ज़ाम्पल है, ये देखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है? ये एक ऐसा डिज़ीज़ है। नॉर्मली क्या होता है बच्चे, हमारी बॉडी में ना एक एंजाइम होता है, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो इसको एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेस। ये एंजाइम क्या करता है? फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। ठीक है, तो टायरोसिन आगे एंजाइम्स वगैरह बनाती है, जब पिगमेंट बनाती है, वो मिलानिन पिगमेंट बनाती है। ठीक है, मिलानिन पिगमेंट जो हमारा ऐसे सांवला रंग होता है या बालों का रंग काला होता है, वो मिलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। तो क्या होता है, फिनाइल एलानिन टायरोसिन प्रोड्यूस करती है। किसकी प्रेजेंस में? कौन से एंजाइम की? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है कि ये जो एंजाइम है ना, इसका भी एंजाइम कैसे बनता है, ये आपको अगले टॉपिक्स में बताएंगे कि जो आपकी डीएनए है उस पर कोड्स होते हैं। तो डीएनए के कोड्स जो उसको कोडिंग करते हैं, डिकोड करते हैं और प्रोटीन बनती है। लेकिन क्या होता है, उसके डीएनए में उसके जो बेसिस है, कोडॉन्स में एक जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है कि कोई किसी अमीनो एसिड को लेके एक म्यूटेशन हो गई, तो वो जो चेंज हो गया। जब वो चेंज हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है, ये फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट नहीं कर पाता टायरोसिन में। तो नतीजा क्या होता है कि फिनाइल एलानिन बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसके इकट्ठे होने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये देखो नीचे लिखे हुए हैं इफ़ेक्ट। इसके देखो लिखे हुए हैं नीचे, और ये देखो क्या लिखा है, एजेंटिक म्यूटेशन इन जीन कोडिंग फॉर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम प्रिवेंट्स द कन्वर्शन ऑफ फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। द अमाउंट ऑफ फिनाइल एलानिन accumulates in the individuals and it leads to two types of phenotypic effects. क्या होते हैं? रिड्यूस्ड पिगमेंटेशन, कलर ऑफ द स्किन और हेयर ये रिड्यूस हो जाता है। जैसे काला है तो वो वाइट होने शुरू हो जाएंगे। बॉडी अगर थोड़ी सांवली है तो वो वाइटिश स्पॉट्स या लाइट कलर का होना शुरू हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन, ये देखो दो इफेक्ट, एक मेंटल रिटार्डेशन इसकी एक्यूमुलेशन से, इकट्ठा होने से, और दूसरा पिगमेंटेशन की कमी आ जाती है। ठीक है, तो इस डिज़ीज़ को बोलते हैं हम फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये याद रखना बच्चे। एंड द पेशेंट्स आर कॉल्ड, इनको पेशेंट्स को मेंटल इडियट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल है बच्चे सिकल सेल एनीमिया की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनीमिया आपने सुना है क्या होता है? अनीमिया होता है कि जिसको आप कहते हो कि जब लैक ऑफ आयरन होती है बॉडी में, लैक ऑफ आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनता। हीमोग्लोबिन के नहीं बनने से जो, जिसको हम ब्लड बोलते हैं, ब्लड नहीं बनता, और वो जो हीमोग्लोबिन या ब्लड यही कैरी करते हैं बॉडी में ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, ऑक्सीजन हमारे हिस्सों को नहीं मिलती, तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी जिसको बोलते हैं। लेकिन ये सिक्कल सेल, सिक्कल का क्या मतलब? सिक्कल आपने वो दराटी देखी है ना, जिससे आप घास वगैरह काटते हैं, सिक्कल उसकी शेप का। नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये गोल के होते हैं, जैसे राउंड तरह के। लेकिन इस डिज़ीज़ में ये सिक्कल की शेप में आ जाते हैं। सिक्कल मतलब जैसे आपने चंद्रमा देखा है ना, पूर्णमासी से पहले छोटा ऐसे, जैसे ईद का चाँद होता है, सिक्कल शेप्ड। ठीक है, तो उसकी तरह का ये हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो इसमें देखो क्या लिखा क्या है डिजीज़ में, इट इज़ अ डिजीज़ इन विच द रेड ब्लड सेल्स बिकम सिक्कल शेप्ड
एंड डू नॉट कैरी ऑक्सीजन। जब वो राउंड होंगे तब वो ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, लेकिन जब वो राउंड नहीं होंगे तो वो सिकल शेप्ड हो जाएंगे, और सिकल शेप्ड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते। क्रोमोसोम 11 होती है ना जो ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम कितनी होती हैं? 46, 23 पेयर्स, जिसको हम 22 पेयर्स बोलते हैं, प्लस एक्स वाई या एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो 11वीं क्रोमोसोम होती है, 11वां पेयर जो होता है, उसमें एक जीन होती है बच्चे, हीमोग्लोबिन जीन, जिसको HB जीन या हीमोग्लोबिन जीन बोल सकते हो। तो ये एक जो जीन है ना, ये एक जीन में 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, ठीक है। एक जीन बनी होती है 4 पॉलीपेप्टाइड्स की, 2 अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, ठीक है। और वो बनी होती हैं हीमोग्लोबिन A से और हीमोग्लोबिन B से। 2 हीमोग्लोबिन A की होंगी, 2 हीमोग्लोबिन B की होंगी। तो हर एक पॉलीपेप्टाइड में एक हेमी ग्रुप होता है, ठीक है। ठीक है, क्या होता है? हेमी ग्रुप, मतलब जिसमें आयरन रिंग होता है। तो आयरन रिंग जो है ना, वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसी की मदद से हीमोग्लोबिन बनता है। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन और हीमो का मतलब होता है एक पायरफायरिन रिंग, ठीक है। तो ये जो बीटा चेन है ना हीमोग्लोबिन की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बीटा चेन में जब DNA का एक सीक्वेंस होता है, इसमें क्या होता है, ये आगे एक पिक्चर आप देख सकते हो, इसमें मैंने डाली हुई है कि छेवें नंबर की पोजीशन पे, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है ना बीटा चेन का, उसमें 6वीं पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, ये अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। लेकिन किसी म्यूटेशन की वजह से इस ग्लूटामिक एसिड को, इसमें म्यूटेशन हो जाती है, तो ये चेंज किस में हो जाता है? वेलिन में। वेलिन एक दूसरा अमीनो एसिड है, उसमें चेंज हो जाएगा ये। जब उसमें ये चेंज हो जाता है तो ये इसको जो म्यूटेशन होती है, ये जो जेनेटिक लेवल पे, ये जो न्यूक्लिक बेस के लेवल पे, इसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। इससे क्या हो जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है ना, वो सिकल सेल में तब्दील हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है म्यूटेशन से। तो वो जो सिकल शेप का हीमोग्लोबिन है, वो देखो, नॉर्मली हीमोग्लोबिन की 4 जो पॉलीपेप्टाइड्स मैंने बोला, ये एक दूसरे के साथ रहती हैं, ठीक है, और उसको कैरी करती हैं ऑक्सीजन को। जब ये सिकल शेप हो जाती है तो ये एक दूसरे के साथ चिपक नहीं सकती, ये उसके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं एक साथ नहीं रह सकती, ये अलग ही रहती हैं, आइसोलेटेड हो जाती हैं। जब ये आइसोलेटेड हो जाती हैं तो ये सिकल शेप्ड धार लेती हैं, ये इधराटी की शेप जो इनकी हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन को HbS, एस का मतलब सिकल सेल हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो ये देखो लिखा हुआ है कि RBCs कैरी हीमोग्लोबिन, RBCs रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करते हैं इनटू द सेल्स। द बीटा चेन विद वेलिन, जो बीटा चेन मैंने बोला जिसमें ग्लूटामिक एसिड चेंज हुआ होता है वेलिन में, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो वो हैं रेड ब्लड सेल्स, उनकी शेप चेंज हो जाती है। वो कौन सी शेप के हो जाते हैं? सिकल शेप्ड, ठीक है। कब हो जाते हैं? जब वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक जाते हैं, लेकिन बाद में जब ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं ना, तो इनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है सिकल शेप की। ये देखो अभी लेफ्ट साइड पे मैंने एक लाइन और लिखी है, दिस सिकल सेल एनीमिया काजेज। इसमें क्या क्या होते हैं, कौन से इफेक्ट्स होते हैं? एस्फिक्सिएशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जब बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगी। और क्या होता है इसमें, ये जो सिकल सेल्स होते हैं ना, उसके ब्लड सेल्स के, रेड ब्लड सेल्स, ये ब्लॉकेज भी कर देते हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आगे जा नहीं पाते, तो ये क्या करते हैं, ऐसे जुड़तू से हो जाते हैं, कि गांठ बन जाती है, तो ये क्या करते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं। किसमें? ब्लड कैपिलरीज, जो खून ले जा रही होती हैं नाड़ियाँ, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो, जो ब्लॉक हो जाती हैं चीज़ें तो क्या हो जाता है, ब्लॉकेज से हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और बॉडी में फटीग हो जाती है। फटीग इसलिए होती है क्योंकि जब आपके बॉडी के सेल्स को जिस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वहाँ पे फटीग हो जाती है। फटीग का मतलब थकावट। तो बाकी आगे जो उसकी दो आगे देखो, अगले पेजेस पे ये देखो, ये दिखाया हुआ है कि HB हीमोग्लोबिन की ए चेन जो है, इसमें ऑक्सीजन, जब इसने रेड ब्लड सेल, रेड वाला है, ये रेड ब्लड सेल्स है, इसने जब ऑक्सीजन को लूज़ किया हीमोग्लोबिन की ए चेन में,
तो इसकी डिफॉर्मेशन नहीं हुई सेल की टाइप की, ये गोल ही रहा। ये ऑक्सीजन ले भी सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ला भी सकता है। लेकिन HbS में देखो, ये सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, जैसे ही इसने ऑक्सीजन को सेल्स में छोड़ा तो इसकी शेप चेंज हो गई। ये राउंड से क्या बन गया, ऐसे दराटी की शेप का बन गया, दराट का जैसे मुंह होता है ना, उसकी शेप का बन गया। तो ऐसे ये देखो, जब ये नाड़ियों में जा रहे हैं, इसके नीचे नाड़ी दिखाई हुई है, नाड़ी में रेड ब्लड सेल्स जा रहे हैं, ये गोल ही जा रहे हैं ऑक्सीजन छोड़ने के बाद भी। लेकिन नीचे देखो, नीचे ये सिकल शेप के होके ये ब्लॉक कर देते हैं पूरी नाड़ी को। तो प्रेशर किस पे पड़ेगा, जब नाड़ी ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट को ज़ोर से पंप करना पड़ेगा। जब हार्ट आपके हार्ट को ज़्यादा ज़ोर से पंप करना पड़ता है तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये नीचे लिखा भी हुआ है। ये देखो अगर नीचे एक और जो इसका वो देखो, मैंने एडिशनल एक डाली है साइड, नॉर्मल सिकल सेल, नॉर्मल हेमोग्लोबिन और सिकल सेल वाला जो हेमोग्लोबिन की चेन है, इसमें देखो 6th पोजीशन पे पिंक से दिखाया है, ये ग्लूटामिक एसिड है। लेकिन जब इसकी जीन म्यूटेशन हो जाती है तो ये सिकल सेल जो फॉर्म में आ जाता है, ये इसका वैलीन बन जाता है। और ये देखो नीचे क्या लिखा है, चेन ऑफ कलर्ड बॉक्सेज रिप्रेजेंट द फर्स्ट 8 अमीनो एसिड्स इन द बीटा चेन ऑफ अमीनो हेमोग्लोबिन। ठीक है बच्चे, तो ये याद रखना, ये 4 टाइप की जो इसकी पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं हेमोग्लोबिन की, और जो बीटा चेन है उसमें ये पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन होती है, ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाता है। कौन सी में, 11वें नंबर की क्रोमोसोम में। और याद रखना, ये जो हेमोग्लोबिन है ये 4 तरह का होता है। एक हेमोग्लोबिन ए हो गया, एक हेमोग्लोबिन बी हो गया बीटा चेन वाला, एक हो गया आपका सिकल सेल वाला, और एक बच्चे होता है हेमोग्लोबिन एफ। याद रखना, ये हेमोग्लोबिन एफ होता है, ये फीटस में होता है। फीटस में जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब तक ये फीटल हेमोग्लोबिन बॉडी में होता है। जैसे ही बच्चा माँ के कांटेक्ट से दूर होता है तो ये फीटल हेमोग्लोबिन ख़त्म हो जाता है। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे, अगला टॉपिक बाद में भेजेंगे हैं।